हेलो एवरीवन, बी हैप्पी। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सॉलिड जॉब पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में बुजुर्गों की पेंशन के ऊपर जो नई अपडेट आई है वो। और नई अपडेट क्या आई है भाई, जो सरकार है उसका जो काम है वो चलता ही रहता है। और वो क्या काम चलता रहता है भाई, किसकी पेंशन काटनी है और किसकी पेंशन जोड़नी है। ठीक है। और अब इस वीडियो में भी मैं आपको यही बताऊंगा भाई, किसी ने नई अप्लाई की थी पेंशन अपनी बुढ़ापे के लिए, तो उसका नाम आया है या नहीं आया वो भी दिखाऊंगा। और मान ले किसी बुजुर्ग की पेंशन कट गई है, किसी कारणवश से पेंशन उसकी रुक गई है, तो उनको भी मैं ये दिखाऊंगा भाई आपका नाम है वो यहाँ पर नहीं है तो रुक गई है। अगर आपका नाम होगा तो लेट सेट तो हो जाती है, कोई बात नहीं, लेट सेट आ जाएगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको अभी कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर नई नई वीडियो में नई नई जानकारियां देता रहता हूं। ठीक है। कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनकी जो भी छोटी बड़ी योजनाएं होती है, जो भी वो योजनाएं लाकर लॉन्च करती है, तो उनके बारे में वीडियो बनाकर इस चैनल पर डालता रहता हूं। ठीक है। और आपको उनकी जानकारियां मिलती रहती हैं और आप उनका लाभ ले सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं भाई, आपने अपने गांव की जो लिस्ट है उसको कैसे चेक करना है। आपका नया नाम जुड़ा है या जो आप पुराना पेंशन ले रहे थे उसका नाम कट गया है, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा भाई आपकी जो पेंशन रुकी हुई है, कहीं लिस्ट से आपका नाम तो नहीं काट दिया गया है। उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। और नया जिसका भी नाम जुड़ा है, जिसने अप्लाई किया था, तो उसका नाम, अगर उसकी पेंशन बन चुकी होगी तो इस लिस्ट में उसका नाम है वो दिखाई देगा उसको। और वो कैसे देखना है वो सिर्फ आपने अपने खुद के फोन से ही देख लोगे। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, आप अपने फोन से अपने गांव की लिस्ट है वो कैसे ओपन कर लोगे फोन के अंदर, और आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। सिर्फ 1 मिनट का काम है। अभी देखो इस तरह, सबसे पहले अपने फोन का गूगल ओपन करके उसके सर्च बार में आपने लिखना है पेंशन बेनिफिशियरी, और उसको सर्च कर देना है। फिर आपके सामने ये जो सेकंड नंबर पर वेबसाइट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब आपके सामने ये ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज पर आपने ये जो कॉलम है ना, ये भरने हैं आपने। अभी मैं इसको उनको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके है, अच्छे है। ये देखो, सबसे ऊपर है आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट भर देना है। फिर है आपका एरिया। एरिया में आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो ये है रूरल और दूसरा है अर्बन। अगर आप गांव से रहने वाले हो तो रूरल को सिलेक्ट कर देना है, शहर में रहते हो तो अर्बन को। ठीक है। तो अब मैं गांव से रहने वाला हूं तो मैं गांव के ऊपर, रूरल के ऊपर सिलेक्ट कर दिया। अब इससे आगे आपके सामने ये अगला ऑप्शन है ब्लॉक का। ब्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जितने ब्लॉक होंगे ना उनके नाम आ जाएंगे। जो आपका ब्लॉक है उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। और फिर है उसके आगे गांव, विलेज। इसके सामने क्लिक करोगे तो गांव की लिस्ट आ जाएगी। जो भी आपका गांव है उस गांव के सामने क्लिक कर देना। फिर ऑप्शन आता है इससे आगे पेंशन का। ये पेंशन वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये हरियाणा की जितनी भी पेंशन है उनकी सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो आपने देखना है अपना ओल्ड एज सम्मान अलाउंसेज, तो ये जो है सबसे ऊपर ही है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। और ये भर के आप, और नीचे ये जो कैप्चा है ना, इस कैप्चा को और फिलअप कर देना है। और फिर इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है लाभार्थियों की सूची देखें, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। लाभार्थी की सूची देखें, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। तो अभी मैं ये कॉलम सारे भर के और इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं आपके सामने नेक्स्ट पेज कैसा ओपन होगा। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ये आ गया। इस पेज पर ये आपके गांव की पूरी लिस्ट है। ठीक है। अगर आप शहर के हैं और शहर के हिसाब से आपने भरा है तो आपके वहां की लिस्ट दिखा देंगे। गांव की, आपका जो भी गांव है इसी तरह आपने फिलअप करके वो कॉलम है वो, और आपके सामने ये लिस्ट आपके गांव की आ जाएगी कंप्लीट, पूरी की पूरी। ठीक है। ये देखो, इसमें अगर आपने नई पेंशन के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ आपका नाम है वो नई पेंशन में के लिस्ट है, ये इसके अंदर जुड़ा हुआ मिलेगा। अपने नाम को चेक कर लेना है। अगर आपका नाम यहाँ पर आ गया तो आपकी पेंशन चालू हो गई और अगले महीने आपकी पेंशन आ जाएगी पक्का।
अगर इसमें आपका नाम नहीं है तो फिर आपकी पेंशन नहीं आएगी। आप अपने वहाँ क्या बोलते हैं, अपने ये डिस्ट्रिक्ट में जाके और जो समाज कल्याण विभाग का ऑफिस है वहां पर आप दोबारा जाओ, जहां से आपने अप्लाई करवाया था वहां पे जाके आपका एक ब्लॉक के अंडर में एक कोई मेंबर बैठा दिया जाता है, वो जो आपकी पेंशन के बारे में देखता है, उसके पास चले जाके और अपना उसको बोलो भी हमारी पेंशन अब तक क्यों नहीं आई है, कहाँ रुकी हुई है। ठीक है। और अगर जो पेंशन लगातार ले रहे हैं और उनका इस लिस्ट में नाम नहीं मिलता तो वो समझ लेना भाई उनकी पेंशन है वो बंद हो चुकी है। ठीक है। उनकी पेंशन बंद क्यों हुई है उसका भी रीजन है, वो सरकार के पास मिलेगा आपकी पेंशन क्यों रोकी गई है। उसके लिए आपने अपने जिले के उपायुक्त ऑफिस में जाना है, समाज कल्याण ऑफिस में चले जाओ आप, वहां पर जाकर आप पता कर लो भाई हमारे जो बुढ़ापा पेंशन है वो ऑफिस कौन सा है जो उसके बारे में देखता है। तो आपको सिंपल से तरीके से पूछ लेना और आपको बता देगा हर कोई। और वहां पर जाके और आप उनको बताओ भी हमारी पेंशन है ऐसे ऐसे बंद हो गई है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आई नहीं, क्या कारण है। तो वो देख के और आपको आपका कारण बता देंगे भाई इस वजह से आपकी पेंशन है वो रोक दी गई है या आपकी पेंशन है वो काट दी गई है। फिर आप उनको सफाई देनी है भाई आपकी पेंशन गलत कटी है या ठीक कटी है। अगर आपको लगता है आपकी पेंशन है वो गलत कटी गई है इनकम वगैरह बढ़ा के, तो आपने उसको सबूत देना पड़ेगा भाई हमारी इनकम है वो ज्यादा नहीं है, हमारी इनकम है वो इतनी है। तो जो वो सबूत मांगे उस तरह का आप उन्होंने प्रूफ दे देना है और वो आपकी दोबारा पेंशन चालू कर देंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसी तरह की नई नई वीडियो में नई नई जानकारियां लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि औरों को भी ऐसी जानकारियों का पता लगता रहे। धन्यवाद।